बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वही रूटीन के काम जो हम सब के होते हैं। थोड़ा गर्मियों में काम मज़ीद बढ़ जाता है क्योंकि दिन में कूलर चलता है सहन में, और कूलर जो है पीने वाला वो भी भर के रखना होता है। फिर जो पानी होता है उसको भी मतलब साफ़ करना होता है। बस यही ज़िंदगी होती है, मौसम के साथ साथ कामों में तब्दीली होती रहती है, काम बढ़ते हैं कम होते हैं, बस इसी तरह ही हम सब की लाइफ है जो हमें गुजारनी होती है। तो डेली का जो काम था उसी में मैं मसरूफ़ थी। इस साइड पे ज़रा पानी जमा हो जाता है जो कि फिर मैं टाँकी से ही इसे खुश कर देती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू से करूँ फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, सारा दिन बुरा लगता है। टाँकी से थोड़ा इसको खुश्क कर लिया जाए तो फिर ये जगह बिल्कुल ड्राई हो जाती है, साफ़ हो जाती है, अच्छी लगती है। फ़ातिमा भी मेरे साथ ही धूप छाँव में खड़ी रहती है। हालांकि मैं इसे कहती हूँ कि आप कमरे में बैठा करो, लेकिन मैं अगर धूप में होंगी, पानी में होंगी, जहाँ भी होंगी तो ये साथ साथ में ही रहेगी। तो अभी सारा काम मैंने कर लिया था कंप्लीट घर का, और अभी फिर हो रही थी मुझे चाय की तलब, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और क्योंकि बारिशें आंधी ये तकरीबन 2-3 दिन से मुसलसल शाम में होती हैं, तो सुबह उठो तो हालांकि रात में इतना साफ़ होता है घर, लेकिन सुबह उठो वैसे ही फैला होता है मिट्टी आंधी, और इस वजह से तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ही नाश्ता और चाय जो है ना अच्छा लगता है। और जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर एकदम से एक सुकून सा आ जाता है, और फिर चाय नाश्ता करने में का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं बना रही थी चाय, तो अभी मेरा दिल नहीं था रोटी का, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल ही रोटी का बिल्कुल दिल नहीं होता। तो ब्रेड थी तो मैंने कहा कि वही सेक लेती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा भी इस टाइम ब्रेड लेती है, थोड़ी बहुत वो खा ही लेती है। थोड़ी फेंकती है, कचरा करके सारी फेंक देती है, थोड़ी बहुत चलो इस बहाने कुछ ना कुछ तो खा ही लेगी। तो मैं उसके लिए बनाऊंगी ब्रेड, और ख़ुद भी मैं एक स्लाइस में ख़ुद खा लूँगी और एक वो ले लेगी साथ में। और चाय में बिल्कुल हल्का सा मैं एक चुटकी नमक में ज़रूर डालती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इससे चाय का टेस्ट बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक तो ये खुला जो दूध होता है, खुले दूध में मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन जो पैकेट वाला होता है उसमें मैं नहीं डालती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक होता है ऐसे बिल्कुल नमक वाला टेस्ट, ऐसे थोड़ा सा होता है सॉल्टी सॉल्टी। तो जो पैकेट वाली अगर बनाती हूँ चाय तो उसमें नहीं डालती, लेकिन अगर खुले दूध की बनाऊँ तो उसमें मैं लाजमन ये थोड़ा सा डालती हूँ। अब किसी को सुनने में थोड़ा अलग लगे, अजीब लगे, लेकिन ये मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ मैं। तो अभी मैं कर लूँगी चाय नाश्ता, और उसके बाद जो है दोपहर की जो तैयारी होगी, सोचती हूँ कि आज क्या बनाती हूँ। तो चाय पीते हुए आधा काम तो मैं बकाया जो है आधा काम वो मैं चाय पीते ही सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। अभी मैं यहाँ बैठ के अपना चाय नाश्ता करूँगी और रिमोट उठा के अपनी पसंद का कोई ड्रामा या न्यूज़, ये दो चीज़ें हैं जो मैं देख लेती हूँ बस इतनी ही देर में, क्योंकि चाय पीते हुए इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। तो मैं रिमोट ढूंढ के अपनी पसंद का लगाऊंगी कोई ड्रामा या न्यूज़, लेकिन अगर मेरी बेटी ने मुझे देखने दिया तो पानी में सारा घूम घाम के वैसे गीली की गीली आ गई है। तो अभी मैं इसको चेंज भी कराऊंगी और उसके बाद जो है मैं जाऊंगी किचन में और दोपहर का कुछ बनाऊंगी। इसको चेंज करा के तो मैं फिर ही जाऊंगी किचन में। तो अभी जो है मैंने सोचा था कि बना लूँगी भिंडियाँ, क्योंकि भिंडियाँ जो हैं वो कैरी साथ में आई हुई थी,
तो मैं बनाऊंगी कैरी वाली भिंडी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। गर्मियों में तो इसकी बहुत ही मज़े की ये कैरी वाली भिंडी बनती है, सालन बनता है। आप भी अगर आपको अच्छी लगती है कैरी तो आप ज़रूर जो है ना अम्बी, हम तो अम्बी कहते हैं, मैं वैसे कैरी कह रही हूँ, लेकिन हम लोग इसे अम्बी कहते हैं, अम्बली कहते हैं, बस ऐसे ही मैं जो हमारी ज़बान में सराइकी में हम लोग वो कहते हैं। तो मैं भी इसका भिंडी के साथ इसका सालन बनाऊंगी। इसको अच्छे से वॉश करके मैं रुमाल पे फैला दूंगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए। और बिल्कुल जो है, क्योंकि अगर इस तरह गीली गीली जो है वो काटूंगी तो वो लेसदार बनती है। अगर थोड़ा सा ड्राई करके इसे बनाऊंगी तो वो लेसदार नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग भिंडी बनेगी। तो मैंने धनिया वगैरह जो था वो साथ में ही वॉश कर लिया था, साथ में धनिया काट के रख लूँगी। और उसके बाद मैं भिंडियों को भी काट लूँगी, इमली को भी काट लूँगी और हरी मिर्चें भी काट लूँगी। थोड़ा सा ऑयल गरम करके तो मैं जो मैंने भिंडी काटी है वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैं फिर इसमें फ़्रेश ही काटूँगी, क्योंकि अगर हरी मिर्चें उसमें काट लूँ तो बास्केट को थोड़े थोड़े से होल्स होते हैं तो उसमें से वो गुज़र जाती है, पास हो जाती है और गिर जाती है। तो इस वजह से फिर जो हरी मिर्च है वो मैं डायरेक्ट उसी में ही काटूँगी और ऑयल में मैं सिर्फ भिंडी डालूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो है इमली काट के और उसकी जो गुठली है वो भी काट के फेंक दूंगी, सख्त वाला हिस्सा है वो भी निकाल दूंगी और जो उसका नरम वाला हिस्सा होगा वो मैं काट के वो भी मैं भिंडी में ही ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। अभी मैंने सारी ही जो भी कैरी थी वो अम्बली थी मैंने वो काट दी है, वो मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च और हल्दी और एंड में मैं जब डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि नमक कहते हैं कि अगर साथ में डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूँगी। तो नमक अगर कहते हैं कि साथ में डाल दो तो वो ये लेस छोड़ जाता है, तो इस वजह से फिर मैं नमक जो है वो मैं एंड में ही डालूँगी। भिंडी बिल्कुल मेरी अलग अलग बनेगी, इसमें लेस बिल्कुल नहीं आएगी। टमाटर जो है वो मैं इसमें कम डालती हूँ, क्योंकि टमाटर जो है वो क्योंकि ना ही इसमें पानी डलता है और ना ही इतना ज़्यादा मैं इसे ओवर कुक करती हूँ। तो टमाटर जो है वो फिर इधर उधर रहता है जो खाने में फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। टमाटर मैं एक ही डालूँगी और वो भी उसके छिलके एंड में जो होंगे वो मैं निकाल के फेंक दूँगी, ताकि प्लेट में या कटोरी में या किसी की भी सालन में या ना नहीं खाते इतने शौक़ से, अम्मी भी रुमान भी। तो इस वजह से फिर मैं टमाटर एक ही डालूँगी, वो भी गल जाएगा
तो मैं फिर उसके जो छिलके हैं वो मैं फिर निकाल के फेंक दूँगी। थोड़ा सा दम दे दे के, ताकि इसका पानी जो है वो अपने ही पानी, प्याज डाले हैं तो ताकि वो अपने ही प्याज के पानी में जो है भिंडी वो गल जाए और प्याज भी गल जाए और जो टमाटर डाला है वो भी गल जाए। तो मैं इसे अपने ही पानी में, मैं पानी नहीं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी और एंड में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अपने ही पानी में ये बिल्कुल मज़े के जो है कैरी वाली भिंडी तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़े की होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्हें थोड़ा सा खट्टा पसंद हो सालन में, जिन्हें पसंद नहीं है वो ना ट्राई करें। और उसके बाद जो है मैं आज आपको दिखाऊंगी अपने कुछ मेरे कपड़े हैं वो बन के आए थे। तो ये हमारे मुल्तानी सूट हैं, बहुत ही प्यारी इसकी जो है वो एम्ब्रॉयडरी होती है। ये सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो क्योंकि ये जो है कपड़ा, ये प्योर का कपड़ा है, इसके थोड़ा महंगा कपड़ा होता है, लेकिन इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो बड़ी ही प्यारी है और कलर्स जो हैं वो इस पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इन्हेंस हो रहे हैं। तो ये जो गर्मियां हैं, गर्मियों में मैं, अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पहनने का शौक़ है तो गर्मियों में आप ये लोग ऐसे सूट पहने, बहुत अच्छे लगते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। मतलब ईद हो गई या कहीं भी आप किसी के घर चले जाते हो, क्योंकि लॉन तो है वो आम है, वो हर जगह पे है, इजीली अवेलेबल है। तो लेकिन ये जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट हैं ये लाइट कलर्स में गर्मियों में पहने और कहीं पे भी जाएं आने जाने के लिए, या मतलब किसी भी कभी बाहर शाम में बंदा होता है कि निकल जाता है, तो ये सूट पहने हुए पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ कपड़े बन के आए हैं गर्मियों के हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट। तो ये आप के साथ मैं आज इस कलर में शेयर करूँगी। एक फ़्रोज़ी कलर में बन के आया है, एक वाइट है और एक लाइट सा जो है वो कलर है। और ये सूट है वाइट में, वाइट में जो है इसका बना हुआ है गला, और जो छोटी छोटी टुकड़ी है वो इसके सारे ही शर्ट पे है। और नीचे जो एक तो फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने देती, ठीक से नहीं दिखा पा रही क्योंकि वो बैठी है। और उसका फेवरेट है कि कपड़े जो जहाँ पे भी उसे मिलते हैं धुले हुए या तय किए हुए, तो वो उसने नीचे फेंकने होते हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा तंग कर रही थी, मैं इतना काम नहीं कर पा रही थी। तो ये जो गला था और साथ में जो था इसकी छोटी छोटी बूटियाँ वो फैली हुई थी, और घेर पे भी इसका सारा ये जो है बॉर्डर बना हुआ था, बाजू थे साइड में, बैक पे भी इसकी छोटी छोटी बूटी थी। और वाइट कलर पे जो मल्टी काम है बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ प्योर पे। प्योर कपड़े पे तो वैसे भी कोई भी काम का किया हुआ हो तो उसकी एक अलग ही शान होती है। तो ये जो है काम, और ये मुल्तानी काम है, ये हमें सराइकियों में ये काम होता है, पहना जाता है। ये मुल्तान की ख़ास पहचान है, ये जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तीसरा जो कलर था वो था पिस्ता कलर था। तो ये इस पे भी लाइट, ये भी लाइट कलर ही है, और इस पे भी जो मल्टी कलर का काम है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो गला है वो बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट गला है। इस पे जो गला बना हुआ है गोल थोड़ा, मतलब बड़ा बड़ा है, गोल सा और मोटिव है नीचे। इसके नीचे भी आप छोटे छोटे से टसल लगा लें तो ये इतना खूबसूरत लगता है पहना हुआ। छोटे बटन लगा लें या टसल लगा लें, और उसके साथ एक मोटिव है जो बैक पे है, छोटी बूटी हैं जो बैक पे भी हैं, फ्रंट पे भी है, बाजू है, और दुपट्टा भी फिर उसी तरह ही बॉर्डर बने हुए हैं और बीच में छोटी छोटी बूटी है।
उसके बाद ये बन के आए थे मेरे बेटे के कपड़े हैं। एक सूट मैं अपने हस्बैंड का बनाऊंगी और एक अपने बेटे का बनाऊंगी। और उस पर भी मैंने ये कुर्ते मैं ज़रूर हर गर्मियों में बनवाती हूँ। वाइट पे वाइट ही होता है, ऑफ वाइट पे ऑफ वाइट होता है। ये थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, सुई का काम है। आपको पता नहीं सही से नज़र आ रहा होगा क्योंकि वाइट पे वाइट है, तो इस वजह से थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा और लाइट की वजह से थोड़े शेड्स भी पड़ रहे हैं। तो ये गला बना होता है छोटा सा, थोड़ा सा बस ऐसे गला बना होता है। तो ये सराइकियों में ज़रूर पहनते हैं। जुमे के जुमे मैं अपने बेटे को ज़रूर ये रखा होता है इस्त्री करके और जुमे वाले दिन मैं ज़रूर पहनाती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है और मैं बचपन ही से इसे पहनाती आती हूँ। अपने मियाँ का भी मैं बनाती हूँ जुमे वाले दिन, वो भी यही वाइट होता है। 2-3 बनवा लेती हूँ, तो ये ज़रूर वो जब नमाज का टाइम होता है तो ये ज़रूर मैं फिर निकालती हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है। वैसे भी ये हम लोगों में ज़रूर ये पहने जाते हैं। तो ये मैंने एक अपने हस्बैंड के लिए बनवाया है, उनके लिए भी यही काम है, सारा हाथ का काम है, तारकशी है, गला बना हुआ है। और एक मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया है। और अब जी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी छोटी सी प्यारी गुड़िया फ़ातिमा के कपड़े। और फ़ातिमा के कपड़े मैं अक्सर लेती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। जितने भी मैं इसके कपड़े लेती हूँ वो कपड़े बाद में पता नहीं ये इतने जल्दी कपड़ों को वो कर देती है कि वो नहीं होते। तो ये मैंने इसके लिए बनवाया था पीच कलर में, मिरर वर्क और थोड़ा सा गोटा लगवाया था। बच्ची है ना अभी, उसको ये ऐसे ऐसे वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने उसके लिए बनवाया था। साथ में छोटी सी इसकी शलवार बनाई थी, फ्रॉक बनवाया है। और ये मैंने लॉन पे बनवाया है, बिल्कुल सॉफ्ट लॉन है, बिल्कुल नरम सी। पहने हुए इसे ये काम ये बिल्कुल चुभेगा नहीं। तो ये दूसरा मैंने बनवाया है इसके लिए लेमन, और इस पर मैंने शेडो वर्क करवाया है। और साथ में मैंने इसकी छोटी छोटी ये शलवारें में पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ मैंने एक ली है, इसका छोटी सी चप्पल ली है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं भूल गई थी, नहीं दिखाई। तो छोटी सी जो है मैंने ऊन वाली चप्पल ली है इसके साथ, सॉफ्ट सी, वो इसे बहुत प्यारी लगेगी इन कपड़ों के साथ, क्योंकि दूसरे जो शूज़ हैं वो इसे नहीं अच्छे लगेंगे। तो ये जो है छोटा सा खुस्सा या चप्पल, ये चीज़ें इन कपड़ों के साथ बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो ये मैं इसको मतलब पहनाऊँगी। और साथ में मैंने एक दूसरा वाइट इसका बनवाया है, छोटी जो है स्ट्रॉबेरी जो है वो इसके सुई का काम है, स्ट्रॉबेरी बनवाई है उस पर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट पे रेड स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में मैंने इसके सोने के लिए 2 वाइट सूट बनवाए हैं रात में सोने के लिए। तो उन पे भी छोटा छोटा गला बना हुआ है तारकशी का। ये लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं। वाइट पे वाइट काम जो है वो लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं। अगर मेरा बेटा अल्लाह पाक ज़िंदा रखता तो आज वो भी इस उम्र का होता, क्योंकि मैंने जब ये लिए हैं तो मुझे ना ऐसे बहुत दिल को लगा कि आज अगर मेरा बेटा होता तो वो ये ज़रूर पहनता। लेकिन अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी बेटी को तो वो पहनेगी। तो ये मैंने इसके 2 सूट वाइट लिए हैं, वाइट पे वाइट काम वाले। तो गर्मियों की कुछ मैं अपने बच्चों की ऐसे शॉपिंग करती हूँ। वैसे दूसरे जो रेडीमेड हैं वो तो लेते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हैं तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। आप लोग भी ऐसे लें, अपने बच्चों के छोटे बनवाएं, क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल बहुत होते हैं। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी के मौसम में इतनी जल्दी ये फेंट भी नहीं होते। इन्हें हल्का सा कलफ लगाओ, इस्त्री करो, ये बिल्कुल नए हो जाते हैं। और इनका स्टफ़ जो है वो बहुत नरम होते हैं। मैं इस वजह से, फ़ातिमा मेरी थोड़ी कमज़ोर सी है, तो इस वजह से फिर मैं इसे जितना हो सकता है नरम वाले कपड़े पहनाती हूँ। तो जी यहाँ तक था आपका और मेरा साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।